हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उससे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उससे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, ये पर्सन उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, मतलब कि आपकी एक इमोशनल साइड इस पर्सन को बेहद पसंद है। आप जो एक बहुत ज़्यादा नर्चर केयरिंग करने वाली जो आपकी एनर्जी है ना, ये पर्सन अक्सर उस चीज़ को मिस करता है अपनी लाइफ में। शायद इसकी लाइफ में ये चीज़ मिसिंग रही है। इसको इस तरीके से केयर, लव, इमोशनली एक पैम्पर करने वाला पर्सन कभी नहीं मिला एक लव लाइफ को लेकर। ठीक है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है जब भी अकेला होता है। जो आप इस पर्सन को केयर करते हैं ना, जो नर्चर करते हैं, जो आप इसको एक इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इस पर्सन को बेहद पसंद है। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। स्ट्रगल, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में बेहद स्ट्रगल करी है। ठीक है, को मतलब कि आपको लेकर ये पर्सन सोचता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक इंट्यूटिव और एक स्ट्रगलिंग, मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करा है हर चीज़ को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पास्ट में शायद आप इस तरीके के इंसान नहीं थे। ठीक है, कुछ चेंज आया है आपके, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को ये पर्सन देख सकता है। और जैसे एक ये पास्ट में आप क्या थे और अब क्या है, इस पर ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब कि इसको एक डिफरेंस समझ में आता है। ये एक आपको एक मतलब कि दूसरी एनर्जी में देख सकता है। ठीक है, इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूटिवली गाइडेड है। या तो इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या आपको कहीं से गाइडेंस मिलती है, या तो आप जैसे खानदानी, या तो एक होता है ना कि इंट्यूशन, एक इंट्यूटिव पावर, एक स्पिरिचुअली ये पर्सन अलाइन होता है। ये पर्सन आपको ऐसा समझता है कि आप इवेंट्स को समझ जाते हैं। ठीक है, आने वाले इवेंट्स को आप समझ जाते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कुछ इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा अलाइन है। ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकता है और आपकी स्ट्रगल को भी जानता है। इसको पता है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ऐसे नहीं आया, जो आपके अंदर अब चेंज है वो पहले नहीं था। आप इस तरीके के इंसान नहीं थे। बहुत बदला है आपने खुद को, बहुत चेंज करा है आपने अपनी लाइफ को। स्टेपिंग इल्यूजन, शायद ये पर्सन आपको जैसा समझता था उससे इसने अपना परसेप्शन बदला है, अपने इल्यूजन से बाहर आया है आपको लेकर। ये शायद मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा आपके परसेप्शन, देखिए परसेप्शन का कार्ड, बिल्कुल इस पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर काफी ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, ट्रुथ थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर निकला है। जिस जिस तरीके की आप एक आपकी अब जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके की आपके अंदर एक सीरियसनेस है, या तो जिस तरीके के आप एक पर्सन है ना, कुछ इल्यूजन थे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, मतलब कि वो क्लियर हो चुके हैं। कुछ आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना आपके अंदर, जो इस पर्सन ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उसके बाद इसको पता चला है हाँ, एक मतलब कि एक मेच्योर, एक बैलेंस पर्सनैलिटी है आप। ठीक है, इसका परसेप्शन बहुत हद तक, जो पास्ट में आप लोग मिले थे और अब है, बहुत ज़्यादा इसका परसेप्शन बदला, आपको देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदली है। ट्रुथ बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ, कोई सच, कोई ट्रुथ इस पर्सन को आपसे सुनना था या देखना था या समझना था। इसने सुना है, समझा है, देखा है, कोई ट्रुथ यहाँ पर कनेक्टेड है। आप लोग के रिश्ते में कोई सच की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है स्टार्टिंग से ही, लेकिन कोई इल्यूजन थे इस पर्सन को आपको लेकर, जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, जिनकी पिक्चर क्लियर हो रही है। बहुत ज़्यादा फोक इन द रूट कहते हैं ना, जैसे हम लोग, मतलब कि कोई जैसे एक डिवाइन टाइमिंग, कुछ डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में इस पर्सन को कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, कुछ कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होना था। ठीक है, इसके इल्यूजन्स को क्लियर होना था, ये अपने इल्यूजन से बाहर निकला है। टीचिंग, आप काफ़ी ज़्यादा एक आपने टीच किया इस पर्सन को। ठीक है, इसने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है। आप एक पेड़ की तरह है, जैसे एक ट्री होता है ना,
बहुत ज़्यादा जैसे नीचे से भी उतना ही मजबूत जितना ऊपर से मजबूत है वो। तो बहुत ज़्यादा जैसे एक ट्री जो एक जिसकी जड़ें जितनी जितना वो ऊपर उसकी जड़ उसकी एक शाखें होती हैं उतनी ही नीचे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आपने इस पर्सन को टीच किया है, कुछ लर्निंग कुछ सीखा है इस पर्सन ने आपसे, काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब कि अबंडेंस वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन है आप, ठीक है। आपकी आपके साथ रह के इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसने अपनी ज़िंदगी को सेफ एंड सिक्योर फील करा है। मतलब कि जैसे ट्री ट्री एक यहाँ पर एक जैसे कि ट्री यहाँ पर एक जैसे कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि एक ट्री कैसे जैसे घना दरख्त होता है, कैसे एक हर चीज़ को वो एक साए में रखता है, ठीक है। और देखा जाए तो धूप, बारिश सब उसके ऊपर होती है, लेकिन जब कोई उसकी तरफ सुकून के लिए जाता है तो उसको साया भी देता है, उसको फल भी देता है। और मतलब कि एक बहुत ज़्यादा आप उससे चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ लर्न करा है, कुछ सीखा है, कुछ समझ आया है, ठीक है। कुछ इसने आपसे सीख लिया। लेट नाइट थॉट्स, साइकिक डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत साइकिक एबिलिटीज आपकी डेवलप हुई है। यहाँ पर ये पर्सन आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट नज़र से देख रहा है, कुछ दिनों से कुछ टाइम से ये पर्सन आपको मतलब डिफरेंट इसका थॉट प्रोसेस, डिफरेंट नज़रिया, ये पर्सन आपको साइकिक पर्सन की तरह जानता है, ठीक है। एक साइकिक एबिलिटीज़ है। इमोशनल रिलीज, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहे हैं आप। इनर जर्नी, आपकी एक इनर जर्नी रही है जिसको आपने अकेले ही तय करा है, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करा है ये पर्सन, आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट करता हुआ देख रहा है, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बहुत ज़्यादा आपका हर चीज़ चेंज है, जैसे कि पास्ट चेंज है, प्रेजेंट चेंज है, फ्यूचर चेंज है, डिवाइन टाइमिंग। और ये सब डिवाइन टाइमिंग पे कनेक्टेड था, ठीक है। डेथ आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक डिवाइन टाइमिंग पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कुछ इस पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी, ट्रुथ, सच उस टाइम समझ में आया है कि आप एक ऐसे इन डेप्थ पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा एक सोल टू सोल टाइप, सोल टू सोल कनेक्टेड हैं। आप अपनी ज़ात में आपने बहुत कुछ सीखना था, अपनी ही ज़ात में आपने कुछ ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है। मतलब कि कुछ हुआ आपके आपकी लाइफ में, वो स्ट्रगल कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जानता है, ठीक है। और जो भी स्ट्रगल रही है वो डिवाइन टाइमिंग, एक डिवाइन से कनेक्टेड थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखना भी था और सिखाना भी था इस पर्सन को, ठीक है। आप इस पर्सन के टीचर भी रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत कुछ चेंज हुआ। ये पर्सन एक रीयूनियन सोल, आप बहुत बैलेंस हैं। आपने खुद के साथ एक रीयूनियन करा, अपनी सोल के साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी एक बैलेंस एनर्जी में देख रहा है, लेकिन आपके जैसे आपके पास्ट सेल्फ को और आपके इस वक्त आपके प्रेजेंट सेल्फ को ये देख सकता है कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा डिफरेंस आया है। ये आपकी आपकी मतलब कि आपके लिए पास्ट में पता नहीं क्या सोचता था, लेकिन अब ये बहुत इसका सोचने समझने का तरीका सब बदल चुका है, ठीक है। बहुत डिफरेंट हो चुका है। पास्ट में अलग था और अब अलग है। यहाँ पर आप ये आपकी एनर्जीज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन टाइमिंग, इनर जर्नी, इमोशनल रिलीज। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं, इमोशनली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टूटता बिखरता हुआ देखा है, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएटिविटी, आपने अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएटिविटी पे काम करना स्टार्ट किया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये पर्सन आपके पास्ट को भी बहुत ज़्यादा सोचता है, आप क्या थे, आप किस तरीके के इंसान थे। जब आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हुए थे तो आप कितने एक मतलब कि कितने एक मेच्योर नहीं थे। आप इमोशनली मेच्योर हुए हैं, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आई है। आपने एक दुनियावी समझ नहीं थी, ज़िंदगी को चलाने का तरीका नहीं था, आपने हर चीज़ अंडरस्टैंड करी है। अच्छी देखते हैं टैरो से और क्या सोच रहे था पर्सन। योर लास्ट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या थे। आप बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। एक इमोशनल केयरिंग एनर्जी, तभी आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ, मेल है या फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी होती है। बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपकी स्ट्रगल ये पर्सन जानता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रगल आपकी डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड थी। ये आपकी लाइफ में जैसे डेस्टाइन थी, डेस्टिनी में था। जैसे कोई कोई कनेक्शन हमारी डेस्टिनी में होते हैं ना, जो हमें मिलकर रहते हैं। और ऐसी जब कुछ हमें सीखना होता है, जो पेन हमारी डेस्टिनी में होता है वो हमें मिलकर रहता है, ठीक है। ताकि एक बड़ा चेंज आ सके, ताकि हम बदल सकें खुद को। हम जब तक तकलीफ से नहीं गुजरते, जब तक हम कुछ न्यू बर्थ नहीं दे सकते, कुछ न्यू आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो पेन किसी भी चीज़ का एक हिस्सा है, एक न्यू बिगनिंग का हिस्सा है, ठीक है। एक पेनफुल जर्नी तो कुछ न्यू ही क्रिएट करती है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन लास्ट नाइट आपको लेकर क्या सोच रहा था। आप लोग की कुछ कंफ्यूजन वाली कम्युनिकेशन हुई है, बहुत एग्जॉस्ट थी, मतलब कि कुछ आप लोगों की कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये पर्सन कुछ सोच रहा था लास्ट नाइट, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन आप लोग की ऐसी हुई है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, माइंड एग्जॉस्ट था आप दोनों का, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बातें कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये पर्सन आपको लेकर लास्ट नाइट सोच रहा था, ठीक है। इसने शायद वो कम्युनिकेशन, इसको लगता है इसको करने में देर कर दी, ठीक है। इसको वो कम्युनिकेशन बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसने शायद वो कम्युनिकेशन ना करके बहुत चीज़ें डिस्टर्ब कर दिया, तो बहुत एग्जॉस्ट वाली एनर्जी, बहुत चीटिंग, जैसे इसने बार बार इग्नोर करा आपको, बार बार इसने आपको बैकस्टेप, एक बैकस्टेपिंग फील हुई, आपको तकलीफ फील हुई, शायद इस वजह से स्ट्रगल हुई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इग्नोरिंग, घोस्टिंग की एनर्जी, जानबूझकर कम्युनिकेट ना करना, उस कन्वर्जेशन को टाइम ना देना, वो कन्वर्जेशन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रही, या वो कन्वर्जेशन के बाद एक क्लैरिटी आई आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड मतलब प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा था, कोई कन्वर्जेशन रही जिसको लेकर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रहा था, शायद उस कनेक्ट होने के बाद इस पर्सन को काफ़ी इसके माइंड में कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स लास्ट नाइट ही आपके साथ किसी क्लैरिटी के बाद ये एक 10 ऑफ कप्स की ड्रीम देख रहा था, जैसे एक फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कुछ आप लोग के बीच एंड हो चुका है, ठीक है। उस कन्वर्सेशन के बाद एक पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंड हुआ है, बहुत द एम्परर, बहुत कंट्रोलिंग, एक ऐसा पर्सन बहुत कंट्रोल करने वाला, ठीक है। अपने तरीके से हर चीज़ को चलाने वाला, ठीक है। यहाँ पर जो एंडिंग आई थी, जो बैकस्टेपिंग तकलीफ जो आपको मिली थी, वो भी इस एम्परर की वजह से मिली थी। कुछ चैप्टर क्लोज हो गया है, ठीक है। आप लोग का कुछ चैप्टर एंड हो गया है, या ये यहाँ पर लास्ट नाइट ये आपके लिए एक ड्रीम कर रहा था फैमिली, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली, एक फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है। ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहा था, लास्ट कन्वर्सेशन को सोच रहा था, आप लोग की आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, इसको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली है उस कन्वर्सेशन, ये पर्सन बहुत इसके दिल दिमाग पे सवार है, ठीक है। मैसेज, टेक्स्ट, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या तो ये खुद करना चाह रहा है, ठीक है, आपसे दोबारा। आप कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, आप बहुत ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, शायद आप पहले इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, काफ़ी इमोशनल पर्सन थे, डिफेंसिव हैं आपकी, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली, आप इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एंड हुआ है, कुछ टॉक्सिक टाइस आप लोग की खत्म हुए हैं, कुछ स्ट्रांगली लग रहा है कुछ खत्म हुआ है, इस पर्सन के दिमाग में हेविली लास्ट नाइट ये सवार था कि एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। कुछ नेगेटिव टाइम था, कुछ नेगेटिव आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जिनका एक एंड हुआ है, ठीक है। जिनकी वजह से शायद आप लोग ज़्यादा स्टक, ब्लॉक रहे हैं। लास्ट नाइट आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। उस कन्वर्जेशन ने जैसे एक बाजी पलट दी है, कुछ चेंज कर दिया आपकी लाइफ में, ठीक है। कन्वर्जेशन के बाद एक बर्डन, इसके दिल पे कोई बोझ है, कोई बर्डन है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे दी लवर एंड विश, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ विश कर रहा है, ये कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है। लास्ट नाइट आपके पर्सन के थॉट्स, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल देख रहा है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, आप इस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, ये आपको कंफ्यूज देख रहा है, लॉजिकल देख रहा है, क्लियर कट देख रहा है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन आपसे अगर ब्लॉक है तो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव हो रहा है, आपको लेकर बात करना चाह रहा है, आपसे किसी भी तरीके से कुछ कनेक्ट करना चाह रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। फेयरफुल है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं उस न्यू बिगनिंग को लेकर, इसके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है। जो भी न्यू स्टार्ट है उस चीज़ को लेकर इस पर्सन के पास कुछ क्लियर कट इसको पता नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
ये चाह रहा है आपके साथ जैसे थोड़ा-सा मतलब कि एक टाइम स्पेंड करे, ठीक है? थोड़ा-सा आपको और समझे और जाने। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है यहाँ पर आप, ठीक है? यहाँ पर कुछ पेन है, हर्ट है। बर्डन है, इसके ऊपर भी बर्डन है, ठीक है? जो आप डिफेंसिव एनर्जी में, इसके लिए एक बर्डन सम एनर्जी है। इसके लिए वो पीस नहीं है, इसके लिए वो सुकून नहीं है, इसको बर्डन लग रहा है, ठीक है? आप सिचुएशन को एंड कर कर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन से। ये पर्सन इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है? बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है लास्ट नाइट? आप लोग के बीच और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी ना मतलब कि शायद बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बहुत सारे लोगों के एडवाइसेस की वजह से इस रिश्ते को पास्ट में इस पर्सन ने डिस्टर्ब करा, ख़राब करा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। या तो बहुत ज़्यादा लोगों को सोचना पड़ रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ आने से पहले। यहाँ पर कुछ लोगों से रिलेटेड है, इर्द-गिर्द किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है यहाँ पर कुछ, ठीक है? हाँ, आपको लेकर 24/7 सोच रहे हैं, अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंडिंग लग रही है। क्लियर कट किसी टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग लग रही है। ये मिस कर रहा था, ठीक है? ये टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब कुछ मतलब कि एक एम्प्रेस की एनर्जी, आप खुद को खुद बैलेंस कर रहे हैं, एम्परर और एम्प्रेस। ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, फीलिंग्स में आप इसके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने एक आगे कदम लेना स्टार्ट कर दिए हैं, अब आप रुकना नहीं चाह रहे इस कनेक्शन में। 5 ऑफ कप्स इमोशनल लॉस फील कर रहा है, क्योंकि आपने इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी है, पीस दिया है, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में वापस, ठीक है? ये वापस आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होने की, एक टीम वर्क करने की। ये चाहता है कि आप लोग के बीच दोबारा कुछ न्यू स्टार्ट हो, ठीक है? लेकिन वो टावर मूवमेंट की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है इस रिश्ते में। हम्म किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ, इसने थर्ड सिचुएशन की बात सुनी, किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी, लेकिन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है? कोई ये स्टेबल माइंडसेट लेकर आ रहा है, ठीक है? अगर अब यहाँ पर आप कुछ कमिटमेंट या तो कुछ बात करना चाह रहे थे एक सीरियसनेस को लेकर, तो ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहा है, ठीक है? हम्म आप बहुत टाइम से इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन मैसेज भी करे तो आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट या राइट, ठीक है? वाइट या ब्लैक। आप खुद को हील करने पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, इस रिश्ते के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है? आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। आप ही लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, स्टेबल फैमिली बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक लव चाहिए, ठीक है? ये बात खुद को हील कर रहे हैं, आपका ध्यान आपकी ज़ात पर है। ये पर्सन ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है, आपको देख रहा है, ठीक है? आपको समझ रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली हील कर रहे हैं। ये आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है, अगर ये किंग है तो, अगर ये कोई क्वीन है तो अपने आप को अपनी किंग की तरह देख रही है। मतलब कि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कोई बैलेंस मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, बैलेंस हीलिंग चाह रहा है, ठीक है? अगर कोई इमोशनली आप लोग के बीच एक बैगेजेस हैं पास्ट के, इमोशनली आप लोग पेन लेकर चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपको हील करना चाहता है इमोशनली, ठीक है? कनेक्ट होकर नज़र रखा हुआ है, स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा है, लेकिन ये आपको देख रहा है कि आप खुद को खुद ग्रो कर रहे हैं, खुद को खुद हील कर रहे हैं। आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि ये पर्सन आएगा, ठीक है? ये पर्सन आपको इमोशनली आके हील करेगा, जो ज़ख्म इसने दिए हैं वो उन ज़ख्मों को मरहम लगाएगा, ठीक है? आप इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं से आपको देख रहा है, इसकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है? रीयूनियन ऑफ सोल, आपका आपका अपनी सोल के साथ रीयूनियन हुआ है। पहले आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, ये पर्सन समझे, ये पर्सन अंडरस्टैंड कर ले, किसी भी तरीके से कर ले, लेकिन कर ले। लेकिन ये इसने नहीं करा, लेकिन ये आपको इंडिविजुअली ग्रो होते हुए देख रहा है, ठीक है? आप अपनी ज़ात के ऊपर खुद ब खुद काम कर रहे हैं, खुद ग्रो हो रहे हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।